चलिए इस बारिश के मौसम में बनाते हैं बहुत ही कुरकुरा, चटपटा और मज़ेदार सा स्नैक्स जो आपको बहुत पसंद आने वाला है और ये आपकी चाय का स्वाद भी दुगना कर देगा। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा स्नैक्स जिसे आपने मार्केट से बहुत बार ख़रीदा होगा, मगर आज घर पर बनाकर देखिए इतना टेस्टी बनता है ना कि आप मार्केट के स्नैक्स जो हैं वो भूल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें लेना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप बादाम। बादाम यानी पीनट्स, मूंगफली दाना जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 कप लगभग ले रही हूँ मूंगफली का दाना। तो ये कच्ची मूंगफली का दाना आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है मूंगफली के दाने ले लिए हैं और अब हम इन्हें कर लेंगे रोस्ट। तो यहाँ पर मैंने पैन गर्म कर लिया है और पैन को आप प्री हीट कर लें, इसमें कुछ भी तेल वगैरह नहीं जाएगा और हम डालेंगे इसमें सारे मूंगफली के दाने। बहुत से लोग इस रेसिपी को ऐसे ही कच्ची मूंगफली से बनाते हैं, मगर एक बार आप इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाकर देखिएगा, आपका जो ये स्नैक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इसे आप रोस्ट करना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जब आप ये क्रैकर्स बनाएंगे तो आपकी मूँगफली का जो अंदर से थोड़ा कच्चा कच्चा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन वाला स्वाद जो है वो चला जाए और ये इसका जो है ना एक सौंधा सौंधा सा टेस्ट मुंह में आए। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है और हमें इसे इतना ही देर रोस्ट करना है कि इसके छिलके ना उतरें। तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप इसे ज़रूर से रोस्ट करके देखिएगा। इस तरह से बनाकर बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर दिया है और इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब फटाफट से बना लेते हैं एक चटपटा वाला मसाला। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून काला नमक। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 1 टीस्पून लगभग काश्मीरी लाल, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा और तीखापन भी हल्का फुल्का इसमें आएगा। और फिर मैं इसमें लूँगी लगभग 1 टीस्पून भरकर आमचूर पाउडर, जिससे एक चटपटा और खट्टा सा टेस्ट इस स्नैक में आएगा और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा। और फिर हमें यहाँ लेना है 1 टीस्पून भरकर लगभग चाट मसाला। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को गरम मसाले का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये 4 मसाले ही इसके लिए काफ़ी होंगे। तो आप इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हम इसे मिक्स करने के बाद साइड रख देंगे, क्योंकि इसका काम हमें बाद में पड़ेगा। अब मैं यहाँ 1 कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ बेसन, क्योंकि हमने यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली के दाने लिए थे। तो जितना हमें मूंगफली लेना है जस्ट उसके हाफ हमें लेना है बेसन। अगर आप 2 कप मूंगफली लेते हैं तो आप यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून तीखा लाल और फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो हल्दी डालने से इसका कलर जो है ना अच्छा सा आएगा, येलोइश कलर। और ये मैंने थोड़ी सी और हल्दी डाल दी और साथ ही इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून हींग, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा खिलकर आता है। और इसमें से एक भी मसाले आप स्किप मत कीजिएगा, इससे हमारा जो स्नैक्स है वो चटपटा बनके तैयार होगा। और अब हमें यहाँ लेना है 1 नींबू और इसका रस अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह से सारे बीज को हम कलेक्ट कर लेंगे और फेंक देंगे, इसमें एक भी बीज ना जाए। और अगर आप चाहें तो स्ट्रेनर की हेल्प से भी नींबू का जो रस है आप इस तरह से निकाल सकते हैं और बीजों को अलग कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 नींबू का रस इसमें डाला है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर मैं चम्मच से पहले इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर दूंगी, ताकि सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें डालूंगी मैं एक सीक्रेट चीज़। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो इसे मैंने सबसे पहले गर्म कर लिया था और उसके बाद ठंडा कर लिया था। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप एक बार इस तरह से मसाला पीनट्स घर पर बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार करारे और चटपटे बनके ये तैयार होते हैं। तो बाहर से हम महंगे महंगे जो मसाला पीनट्स है वो लेते हैं। आप एक बार इसे बना लीजिए और बहुत दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको चाय के साथ कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो तो आप इसे ले सकते हैं, या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट से हम नाश्ते पर इसे सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी ये मसाला पीनट बनके तैयार होता है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी।
हाथों की हेल्प से अच्छे से ये सारा मिक्सचर हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथों से जो है ना पकौड़े के घोल जैसे हम रेडी करते हैं वैसे ही हमें बिल्कुल इसे मिक्स करना है और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अगर आप स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे तो ये उतने अच्छे से ये बैटर तैयार नहीं होगा, तो आप हाथों की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको हाथों से मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ हाथों से ही इस तरह से बैटर जो है वो बना रही हूँ और इसे थोड़ा देर तक हमें फेंट लेना है इस तरह से, तो ताकि सारे मसाले जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक फ्लफ़ी सा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो। तो ये मसाला पीनट्स जो है बहुत मज़ेदार लगता है और बहुत आसानी के साथ घर पे तैयार हो जाता है। यहाँ बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए हमें इतना थिक बैटर रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से स्पून पर हम देखेंगे हमें इतना गाढ़ा चाहिए, जिस तरह से हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं वैसा ही, बल्कि उससे हल्का सा हम गाढ़ा ही इसे थिक रखेंगे। तो यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है और हमने जो पीनट्स को जो रोस्ट किया था वो सारे पीनट्स इसमें हम डाल देंगे और हाथों की हेल्प से हम सारे पीनट्स को इस बेसन वाले बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो पतला होगा, लिक्विडी होगा, तो ये इस पर अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सारा जो इसका ऊपर से कोटिंग है वो निकल जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। जिस तरह से हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा हमें थिक रखना है और यहाँ पर ये सारा कोट हो चुका है। यहाँ पर हम तेल को करेंगे गर्म और यहाँ पर फ्लेम कर देंगे मीडियम, और उसके बाद जो है ना हम इस तरह से सारे पीनट्स को इसमें डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम इसमें डालेंगे और किसी भी स्पून के पीछे वाले साइड से हम इसे फटाफट से चलाएंगे ताकि सारे पीनट्स जो हैं वो आपस में चिपके नहीं और अलग अलग हो जाएं। जिस तरह से हम मार्केट से लाते हैं मसाला पीनट्स अलग अलग रहते हैं वो, वैसे ही आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ना पीनट्स बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से पीछे की डंडी से आप किसी भी स्पैटुला के पीछे की डंडी से इस तरह से हल्के हल्के से चलाइए और फटाफट से ये जो है ना अलग हो जाएंगे और आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी स्पैटुला से, इस तरह के स्पैटुला से, या फिर अगर आपके पास लकड़ी वाला हो स्पैटुला तो आप इस तरह से इससे जो है घुमाकर चलाते रहें, जिससे ये सारे पीनट्स आपस में चिपकेंगे नहीं। यहाँ पर मूंगफली दाने को हमें 2 बार में फ्राई करना है, यानी कि हमें इसे डबल फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक बार में हल्का सा जब ये सुनहरा होने लगे तब हम इसे निकाल लेंगे। 1 मिनट तक आप इसे फ्राई कीजिएगा ताकि सारे जो हमारा बैटर है इसमें चिपक जाए, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे साइड कर लेंगे और सारी पीनट्स को फ्राई करेंगे और फिर दूसरी बार में हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब ये डबल फ्राई होता है तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर पहले हमने फ्राई करके निकाल लिया और सारे मूंगफली दाने को हमने फ्राई कर लिया था और दोबारा से हम इसे डबल फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए और लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करके निकालेंगे, तभी हमारे पीनट्स जो हैं वो जो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पीनट्स निकाल लिया और अब इसकी आवाज़ सुनिए, बिल्कुल खनकती हुई आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर मसाला पीनट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर डबल फ्राई करने से यही फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होते हैं। अब हमें इसमें डालना है मसाला। तो हमने जो मसाला तैयार किया था शुरू में वो सारे मसाले हम इस पर डाल देंगे फटाफट से, और यहाँ पर जो है ना इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मसाले अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे पीनट्स पे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। तो यहाँ रेडी है हमारा मसाला पीनट। कम बजट में और कम टाइम में हमारा टेस्टी और चटपटा स्नैक्स बन के तैयार है और ये बहुत अच्छे से कोट हो गया है हमारा बेसन और मसालों में। तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने ये ट्राई किया या नहीं, और आपने ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए ये एंजॉय कीजिए। बाय बाय।